हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम इस वीडियो में हम गाइज बात करने वाले हैं आपकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है या फिर आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है जिसके जिसके अगेंस्ट आपको कुछ इनकम मिली है, जिसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो गाइज ये इस केस के ऊपर हम स्टडी करने वाले। कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर गाइज उस केस में आपको कोई आरटीआई फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा आरटीआई फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है गाइज। यहाँ पर हम आपको सारी फाइलिंग कैसे करनी है, अगर आपको नोटिस आया है तो उस केस में कैसे आपको उसका रिप्लाई करना है गाइज। यहाँ पे तो हम सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप भी अपने आईटीआर और टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। सबसे पहले हम बात करते लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे गाइज। यहाँ पे अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है गाइज। यहाँ पे सिंपल सा आपको एआईएस फॉर्म पे जाना है गाइज यहाँ पे, और आपको अपना डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे गाइज। यहाँ पे आपका एआई ओपन हो जाएगा और जिसमें आपके बिजनेस रिसिप्ट के नाम से इनकम दिखाई दिए जाएंगे। और गाइज ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम ही हो या फिर गाइज जिसे आप टीडीएस डिडक्ट हो गया होगा, जहाँ पे आप प्रोफेशनल सर्विस आपने कोई भी प्रोवाइड की है तो उस केस में आपके बिजनेस रिसिप्ट काउंट की जाएगी गाइज यहाँ पे। या तो फिर उसके आपको आरटीआर 4 फाइल करनी पड़ेगी गाइज। तो अब सबसे पहले आपको अपना एआईएस डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपके अपने बिजनेस रिसिप्ट होगी गाइज यहाँ पे। उसके बाद आपको फिर से स्क्रीन पे जाना है गाइज और ई फाइलिंग पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है गाइज। व्यू 26 आपको अपना डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। इसे सिंपल सा कंफर्म करेंगे गाइज, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे गाइज। यहाँ पे अपना आपका 26S पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 26S ओपन हो जाएगा गाइज। यहाँ पे अगर आप अपने 26S चेक करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194C, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इनकम होती है गाइज यहाँ पर। या फिर आपने 194G अगर आपका कोई डिडक्ट मिस प्रोफेशनल सर्विस आपके कोई दिए गए हैं तो गाइज किसी भी सेक्शन में आपको टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपको कैसे अपना आरटीआर फॉर्म फाइल करना है गाइज, वो भी देखेंगे इस वीडियो में गाइज। यहाँ पे जो भी आपको एम्प्लॉयर है जिस पर जहाँ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब किया है गाइज, यहाँ पे तो उन जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपके इनकम पे टैक्स डिडक्ट हुआ या फिर प्रोफेशनल सर्विस पे आपने टैक्स डिडक्ट किया हो तो उस केस में आपको आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा गाइज यहाँ पे। तो पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं और फिर आपको कैसे आपका आईटीआर 4 फाइल करना है या गाइज। यहाँ पे काफ़ी बार टैक्स पे मिस्टेक कर देते हैं गाइज। यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं, पर गाइज आप अगर आपने आईटीआर 1 फाइल किया तो आपका सिंपल सा यहाँ पे नोटिस आएगा गाइज यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न्स का, जिसमें आपको क्लियर बोला जाएगा क्योंकि आपकी इनकम जो बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है या फिर जिस पे इन सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो आईटीआर 1 फॉर्म इज़ नॉट अप्रोप्रिएट है गाइज यहाँ पे। या तो आप एग्री है इस नोटिस से, डिसएग्री है। अगर आप एग्री है तो उस केस में आपको अपने आप जसना फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने अपनी लिस्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो कैसे आप जसन फाइल अपलोड कर सकते हैं गाइज, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करनी है यूटिलिटी, कैसे आपको फाइल करना है गाइज, और यहाँ पे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे तो अगर आपको इस तरह का कोई नोटिस आता है गाइज, यहाँ पे गाइज यहाँ पे केस अगर आपकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम होती है गाइज, उस केस में आपको ITR फॉल फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गाइज आपको डिमांड अगर नोटिस आया है तो उस केस में आपको एग्री करना पड़ेगा। तो एग्री के लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे आपको सिंपल सा इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा गाइज। यहाँ पर पे जैसे ही आप डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, यूटिलिटी है, यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना है गाइज। आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो गाइज जैसे कि आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद यूटिलिटी ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे जैसे यूटिलिटी डाउनलोड कर देंगे तो गाइज यहाँ पे ITR वो लेकर ITR 1 और ITR 4 के यूज़ किया जाता है। तो उसको सिंपल से आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे गाइज। अगर आपको अपग्रेड करना है तो सॉफ्टवेयर को तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा वहाँ से ले गया, आपको उस जिसने क्रिएटर करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल सा फाइल पे रिटर्न करेंगे और प्रीपेड डाटा यहाँ पे मिलेगा। तो आप सिंपल से उसे डाउनलोड कर लेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पैच हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू करेंगे, और इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना पड़ेगा। पे नंबर आप कॉपी कर लेंगे, और कौन सा असेसमेंट ये के लिए आपको डाटा फेच करना है तो आपको सिलेक्ट करना है। तो बाद में सिंपल प्रोसीड करेंगे गाइज। यहाँ पे आपको फिर से अपना पेन नंबर डालना पड़ेगा, जिसके लिए नॉर्मल जैसे डैशबोर्ड, ये आपका सिंपल सा इनकम टैक्स डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे गाइज। यहाँ पे उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन आपको करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा गाइज। यहाँ पे उसके बाद सिंपल आप फाइल जो रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है, तो इंडिविजुअल है, HF है या अदर है। तो आप सिंपल इंडिविजुअल सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद आप ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, और ITR सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अपने कंस्ट्रक्शन बेस इनकम है तो उसके सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीड विद ITR करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड डाटा या पे आ जाएगा। तो उस गाइज लेट गेट स्टार्ट क्लिक करेंगे आप। तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, वजह आपको ITR फाइल करनी है, तो अदर्स करके यहाँ पे ITR फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी टैक्स इनकम से ज़्यादा है तो उस केस में भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके जा रहा हूँ, तो कंटिन्यू कर उसके यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्म करनी है गाइज। जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फिर से अपना नेचुरल एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अदर्स करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गाइज। यहाँ पे अगर नॉर्मल से रिटर्न फाइल करनी है तो सेक्शन 1399 में सिलेक्ट करेंगे, और आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है तो सेक्शन 1395 में सिलेक्ट करना है। आपको पास फिर नोटिस आ गया है या फिर यहाँ पे केस में आपको रिस्पॉन्स करना है, तो आप सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो यह वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो 1399 सिलेक्ट करेंगे। उस केस में आपको यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की थी, तो जिसके अगेंस्ट आपका नोटिस आया है गाइज, यहाँ पे उस केस को आपने फाइल की थी वो डालनी पड़ेगी, और आपका नोटिस आया था वो गाइज यहाँ पे आपको DIN नंबर को मेंशन किया गया होगा। तो DIN नंबर आपको डालना है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस डेट या ऑर्डर आया था, यहाँ पे आपको सिंपल सा वो डेट डालनी पड़ेगी, और ऑर्डर डेट क्या गाइज। यहाँ पे बाद में आपको टैक्स रीजन सिलेक्ट करना है, ऑप्शन आएगा ओल्ड टैक्स रीजन सिलेक्ट करना है या न्यू टैक्स रीजन सिलेक्ट करना है। तो न्यू टैक्स रीजन ओल्ड टैक्स रीजन में जाना है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके लिए 10IA फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा गाइज।
तो यहाँ पे जो भी 31 जुलाई तक आप टाइमली फाइल कर सकते हो गाइज। यहाँ पे हम न्यू टैक्स रेजिम पे जाएंगे। यहाँ गाइज यहाँ पे हम ओल्ड में ही जाएंगे। यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रेजिम नहीं जा रहे हैं और उसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे कि आप हम गाइज न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे करना चाहते हैं। तो सिंपल सा पिन यहाँ पे करके कंफर्म करके यहाँ पे जैसे कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ग्रॉस इनकम पे आपको सिंपल सा स्किप कर देंगे और आपकी कोई एग्जाम कोई भी आप न्यू टैक्स वेज में अगर फाइल कर देंगे, आपका ओल्ड टैक्स वेज फाइल कर तो गाइज यहाँ पे टैक्स आपको सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपको एग्जाम करनी है, जो कि आपको डिडक्शन लेनी है गाइज, यहाँ पर फिल कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे हम सिंपल सा स्किप करेंगे गाइज। यहाँ पे गाइज आपका डैशबोर्ड जो आएगा, जो इनकम फॉर्म सेल, अगर आपके कोई भी सैलरी या इनकम है तो यहाँ पे इनकेस आपको यहाँ पे सैलरी डालना पड़ेगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या फिर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और आप ओल्ड टैक्स रेजिम अगर फाइल करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा ऐड करके यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो गाइज। यहाँ पे हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशनल की इनकम थी तो हम सिंपल सा इस पर ऐड करेंगे गाइज। यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे तो गाइज यहाँ पर आप 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ये बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है या फिर गुड कैरेज की इनकम है। तो मीन्स आपके ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोई बिजनेस है तो इस केस में यहाँ पे आपको वाला ऑप्शन हो। हमारा यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस किया था तो यहाँ पे आपको नीचे का बिजनेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे आपको बिजनेस में यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम रहेगा। उसके बाद आपको बिजनेस कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप बिजनेस कोड गाइज मल्टीपल बिजनेस कोड है, तो जिस बिजनेस कोड में रिलेटेड आपको सर्विस आप सिलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर सिंपल सा एक बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज करेंगे। तो यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विस डाल देते हैं। तो गाइज यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस करने के बाद उसको ऐड कर देंगे गाइज यहाँ पे। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट डालनी पड़ेगी गाइज, जो कि आपके 26 ईयर्स में आ रही है गाइज। तो यहाँ पर 26 ईयर में जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं तो 8,60,000 यहाँ पर अप्रॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, मिनिमम 50% पर आपको इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी गाइज। तो इस केस में हम 5 लाख इनकम डिक्लेयर कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपकी उसके ज़्यादा है तो इसमें ऐड बटन क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पर उसके बाद सिंपल सा ऐड क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फिर डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन की आपकी इनकम शो होने लग जाएंगे। तो उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर्स पर आपके AIS में अगर कोई इनकम आ रही है तो एग्जाम्पल इनकम टैक्स का प्रीवियस या रिफंड या वो भी आप शो कर सकते हैं। तो गाइज यह ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा कि इस तरह के सेविंग पे कोई इंस्टेंट इंटरेस्ट था या फिर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। यहाँ पे बाद ऑटोमेटिक कंफर्म कर देंगे। अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं लेनी है तो उसके बाद हम एग्जाम्पशन पे आएंगे। तो आपको एग्जाम्पशन यहाँ पे क्लेम करनी है तो आप सिंपल सा क्लेम कर सकते हैं गाइज। तो कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई अदर डायरेक्शन आपकी कोई क्लेम करनी है तो उस केस में आप यहाँ पे यस करके, क्योंकि यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही अलाउ होता है गाइज। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करनी है तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जाके अपने ओल्ड टैक्स रेजिम से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए IA फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ पे तो इसको हम सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पे हमें कोई एग्जाम्पशन कुछ क्लेम नहीं करनी है और डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है। हम सिंपल सा
कंफर्म कर देते हैं और उसके बाद आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। तो उसको आप कॉस्ट चेक कर सकते हैं गाइज। 26AS जो भी आपका TDS डिडक्ट होगा या करेक्टली शो हो रहा है तो सिंपल सा आप उसे कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद आपके टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपका कितना टैक्स बना है गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। 10,000 का टैक्स बन रहा था तो गाइज यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में क्योंकि 7 लाख तक कोई भी पूरी या फिर रिबेट मिल जाएंगी गाइज यहाँ पर पे। इसके बाद आप इस पे कंफर्म कर देंगे गाइज। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका रिफंड बन रहा है गाइज। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा गाइज। यहाँ पे उसके बाद आप सिंपल सा प्रोसीड टू प्रूव योर रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे गाइज और यहाँ पे उसके बाद सिंपल सा आप इसे टिक करेंगे। तो उसके बाद आप अपना कौन से प्लेस से आप ITR फाइल कर रहे हैं वो सिंपल से यहाँ पे प्लेस को डालना है और गाइज यहाँ पे या फिर ऑटोमेटिक फेच कर लेते हैं तो गाइज IP एड्रेस के बेसिस पे आप उसको बाद प्रोसीड टू प्रूव पे आप क्लिक करेंगे गाइज। यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रूव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लास्ट गाइज यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट का ऑप्शन आएगा गाइज। यहाँ पे उसके बाद सिंपल से आप क्लिक करेंगे गाइज। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है गाइज। यहाँ पे जो कि आपको एज बिजनेस इनकम आपको दिखानी पड़ती है। अब सिंपल सा आप उससे क्लिक करेंगे जो भी एरर आ रहा है तो गाइज यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा और उसके सिंपल सा अगर कोई भी आपसे क्रेडिट्स नहीं है तो उसे 0 कर देंगे। तो इसी तरह है मैंडेटरी फील्ड कुछ है या गाइज यहाँ पे इन्वेंटरीज जो हम 0 कर देंगे। कोई एड्स नहीं है तो उसको 0 कर देंगे गाइज। यहाँ पे कर देंगे गाइज। यहाँ पे उसके बाद सिंपल से इसे सेव कर देंगे गाइज और यहाँ पे उसके बाद सिंपल सा फिर से कंफर्म करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे अगर कोई ऐसा एरर आता है तो उस केस में आप फिर से प्रोसीड करेंगे गाइज। यहाँ पर उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर उसके बाद उसे सबसे लास्ट में फिर से प्रोसीड टू वैलिडेट का ऑप्शन आएगा गाइज। यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड का ऑप्शन आएगा तो गाइज यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपको। तो मीन्स आपकी ITR रेडी हो गई है, फाइल कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जेसन फाइल डाउनलोड कर देंगे और गाइज यहाँ पे उसके बाद अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके पे आपको डिमांड आई है उस पर एग्री करके क्लिक करेंगे। अगेंस्ट जेसन फाइल ITR को सिलेक्ट करने के बाद जेसन फाइल आपको अपलोड करनी है गाइज। तो इसी तरह से आपको ITR कंप्लीट करना है। तो अभी के वीडियो के लिए यहाँ तक ही, धन्यवाद गाइज।